नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप पुराना कार लेना चाहते हैं और हीरो फिनकॉर्प से फाइनेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से हीरो फिनकॉर्प से यूज्ड कार लोन ले सकते हैं। लोन का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगने वाली है, कितने अमाउंट का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, कितने महीने का आप यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर बना सकते हैं, ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, हीरो फिनकॉर्प से यूज्ड कार लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नया विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको यहाँ पे बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और लोन से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस आज के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप हीरो फिनकॉर्प से यूज्ड कार लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लोन अमाउंट, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू ₹50 लाख, यानी कि आपको यहाँ पे 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट 11.5, यानी कि 11.5 से यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चालू हो जाता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपका इनकम क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, इसको आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं समय के अनुसार। जब आप यहाँ पे लोन लेने जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो आप नेगोशिएट करके इस लोन का जो इंटरेस्ट होती है उसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे देखने को मिलता है आपका कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोन लेने जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मतलब गिरवी देना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से कोलेटरल फ्री लोन है, ये आप एंजॉय कर सकते हैं। टेन्योर की अगर हम बात करें तो आप कितने महीने तक का ईएमआई बनवा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू यहाँ पे 60 मंथ, यानी कि 60 महीने तक का आप यहाँ पे ईएमआई बनवा सकते हैं। पूरा 5 साल आपको यहाँ पे मिल जाता है ईएमआई बनाने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितना कम हो सके आप यहाँ पे टेन्योर बनाएं। जितना लॉन्ग आप यहाँ पे टेन्योर बनाएंगे उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अच्छी बात और भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें एज का, तो यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम एज अगर सिर्फ और सिर्फ 18 साल है, अगर आप 18 साल की हो तो भी आप यहाँ पे कार लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन हो आप पूरी तरह से यूज कार लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, अगर आपका बिजनेस है या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाली है 1 ईयर। यानी कि अगर किसी कंपनी में आप 1 साल से काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं 1 साल से, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए। मिनिमम मंथली सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अर्निंग जो है सिर्फ और सिर्फ 15,000 होगा, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका सैलरी जो है वो 15,000 है या फिर आपका मंथली इनकम 15,000 है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं हीरो फिनकॉर्प से यूज कार लोन लेने के लिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है आधार कार्ड होनी चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, पासपोर्ट होनी चाहिए, फोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट का फोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए। इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। साथ ही जो कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो आरसी है, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ यानी कि रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल भी यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ या फिर रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए वो है आपका एज प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं। इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं एज प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, फॉर्म 16 आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, आईटीआर रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जॉब या फिर बिजनेस प्रूफ की अगर हम बात करें, अगर आपको जॉब प्रूफ देना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म 16 भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आईटीआर भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए आईटीआर जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए भी चाहिए होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी चाहिए होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे सिग्नेचर प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे बैंकिंग वेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, साथ ही पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा आपका सिग्नेचर प्रूफ के लिए।
अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप छोटा-मोटा कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में सेम चीज़ें लगेगा और यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ में भी सेम चीज़ें लग जाएगा। एज प्रूफ में भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं आप एज प्रूफ के लिए। साथ ही यहाँ पे इनकम प्रूफ में आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। रिसेंट आईटीआर जो आपने फाइल किया था, उसका कॉपी आप दिखा सकते हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। करंट अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं यूज़ कार लोन लेने के लिए। बिज़नेस प्रूफ को दिखाने के लिए आप यहाँ पे वैट रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। उसके अलावा देखिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। एसएसआई और एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप यहाँ पे सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एज़ सैलरीड पर्सन यूज़ करते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, उसके अलावा देखिए बैंक का वेरिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं सिग्नेचर प्रूफ के लिए। चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है। अभी हम बात करते हैं लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में। कितना प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे कटेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 4%। तो यहाँ पे 4% तक आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगेगा। ज़रूरी नहीं 4% लग जाएगा, 3.5 भी लग सकता है, 2.5 भी लग सकता है, 3% भी लग सकता है। प्रीपेमेंट चार्जेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे मैच्योरिटी से पहले अगर आप यहाँ पे लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे 6% आपको प्रिंसिपल जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे प्रिंसिपल बचा हुआ है, उसका 6% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज़ प्रीपेमेंट चार्जेस। डिले पेमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप पेमेंट देने में देरी करते हैं, तो यहाँ पे क्या-क्या चार्जेस लगाया जाता है और कितना लगाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए 3% आपको यहाँ पे लगाया जाएगा ओवरड्यू अमाउंट का और ये मंथली 3% लगाया जाएगा और सालाना यहाँ पे 36% आपका यहाँ पे चार्जेस लगाया जाएगा अगर आप यहाँ पे डिले पेमेंट करते हैं। अगर आपका पेमेंट वगैरह बाउंस होता है तो यहाँ पे देखिए ₹700 का आपको यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ता है, यानी कि बाउंस चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ता है ₹700। अगर आप यहाँ पे चेक से पेमेंट करते हैं या फिर एनएससीएस से आप जो है पेमेंट को क्लियर करवाते हैं और यहाँ पे चेक आपका डिसऑनर होता है, तो ऐसे केसेस में पर बाउंस में आपको यहाँ पे ₹1500 देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लोन कैंसल करते हैं, तो यहाँ पे लोन कैंसलेशन फ़ी आपको देना पड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अप टू रुपीज़ 4000 यानी लगभग-लगभग आपका यहाँ पे 4000 तक यहाँ पे आपको लोन कैंसलेशन फ़ी देना पड़ता है। तो जब भी आप लोन अप्लाई करें तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 100% लोन लेना है। अगर लोन नहीं लेते हैं, बीच में कैंसल कर देते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस भी लगाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता दिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप हीरो फिनकॉर्प से अगर आप 3 लाख रुपया का यूज़ कार लोन लेते हैं और 12 महीने का या फिर 36 महीने का आप यहाँ पे टेन्योर बनाते हैं और 12% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, तो यहाँ पे आपको टोटल कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 लाख। 3 लाख हमने डाल दिया है और यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा करते हैं, हम कुछ यहाँ पे 11.8 कर देते हैं। वैसे स्टार्टिंग 11.5 से हो जाता है, तो 11.8 हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ड्यूरेशन को यहाँ पे 30 महीना या फिर 36 महीना बना देते हैं। यहाँ पे हमने टेन्योर बना दिया है 36 मंथ का। अगर हम यहाँ पे 3 लाख रुपया का यूज़ कार लोन लेते हैं और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लग जाता है 11.8, तो यहाँ पे हमको कितना पे करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारा मंथली जो ईएमआई है वो आएगा 9936 रुपीज़ आपको मंथली यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 3 लाख है, पेएबल इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 57,000। 3 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो कुल मिला के आपको 57,684 रुपीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट और टोटल आपको देना पड़ेगा 3,50,684 रुपीज़। ये चीज़ें आगे-पीछे भी हो सकता है, जब आप यहाँ पे लोन लेने जाएँगे तो काफ़ी सारी चीज़ें नेगोशिएट भी हो सकता है। आपका यहाँ पे लोन अमाउंट ज़्यादा कम भी हो सकता है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेटेड कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दिया है ताकि आपको एक एस्टिमेट अंदाज़ा लग जाए। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। हीरो फिनकॉर्प के यूज़ कार लोन अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं herofincop.com की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको यूज़ कार लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, आपका बेसिक डिटेल डालना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद जो हीरो फिनकॉर्प का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपको आगे हेल्प करेंगे। दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है कि हीरो फिनकॉर्प से आप किस तरह से यूज्ड कार लोन ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाले हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। गाइस आज का ये वीडियो, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।